कहते हैं भगवान मुसीबत के वक्त ही याद आते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में भी यही चल रहा है। साल चुनावी है तो सियासत की भक्ति जाग चुकी है। भाजपा पर तो पहले से ही भगवा छाप लगी है। अब सेक्युलर कांग्रेस भी धर्म पथ की राह पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। पार्टी का फोकस सीधे धर्म कर्म से जुड़ा है। आइए जानते हैं 5 बिंदुओं में कांग्रेस का धर्मपथ। पुजारियों पर नजर। नवंबर 2022 में कांग्रेस ने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया। मंदिरों की जमीन पर पुजारियों को मालिकाना हक दिलाने का वादा। एक पुजारी से हर बूथ में 60 वोट साधने का प्लान। घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ। 2018 में राम वन गमन पथ को वचन पत्र में शामिल किया। 2019 में श्री राम वन गमन पथ कॉरिडोर निर्माण का फैसला लिया। अब फिर से राम वन गमन पथ विकसित करने का वादा। 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्राएं। शहरों में धर्म रक्षा यात्राएं निकालेगी। इंदौर से धर्म यात्रा की शुरुआत। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ को धर्म रक्षा यात्रा का जिम्मा। कथाएं और धार्मिक यात्राएं। हर जिले में कांग्रेसी कथाएं करा रहे हैं। कांग्रेस नेता क्षेत्र के लोगों से भी धार्मिक यात्रा करा रहे। शिवराज की तीर्थ दर्शन योजना का धूड़ा तोड़। धर्म संवाद कार्यक्रम में धर्माचार्य। पीसीसी दफ्तर में धर्म संवाद। कांग्रेस कार्यालय को भगवामय किया। भाजपा के पारंपरिक हिंदू वोट में सेंधमारी की कोशिश। कांग्रेस अपनी इस कवायद को अध्यात्म से जन कल्याण बता रही तो बीजेपी से कांग्रेस का हिंदुत्व और धर्म पर दोहरा चरित्र बता रही है। कांड कराना या कथा कराना, इसका उद्देश्य केवल ये है कि जनहित को लाभ कैसे हो और ये निश्चित हो तो है। आज जनता प्रताड़ित है। तो कमलनाथ जी ने लाए हैं नारी सम्मान योजना, जिसमें 500 रुपये का गैस सिलेंडर, 1500 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे, बिजली फ्री। निश्चित तौर पर जब ये करते करते भागवत कथा करते ये भी मांग करेंगे भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से कि ये जो चीज़ें राहत मिलने वाली है, ये राहत मिलने के लिए आप खुद भी भगवान भी ईश्वर भी कदम उठाएंगे। कट्टर हिंदुत्व पे जाने का तो उनका प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मुस्लिम लीग को अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। जिस मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन करवाया, उनको क्लीन चिट देने का काम इनके नेता राहुल गांधी जी ने किया है। ये तो छद्म भेष है। कब टोपी लगाना, कब तिलक लगाना, केवल वोट हासिल करना, जनता को मूर्ख बनाना, केवल इतना ही भर काम है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मतदाता इस सच्चाई को जानता है, इसलिए मतदाता इनके इन कर्मों में तो नहीं आएगा। धार्मिक आयोजनों और धर्म गुरुओं के जरिए बीजेपी और कांग्रेस हिंदू वोटों को साधने की कोशिश में है। खासकर कांग्रेस धर्म संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित कर ब्राह्मण वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वजह है प्रदेश में 40 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर, जो कुल वोट बैंक का 10% के करीब है, जो विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 7 से अधिक सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। हिंदुत्व की वजह से अधिकांश ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में जाते रहे हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस को इन धार्मिक कवायदों से हिंदू और खासकर ब्राह्मण वोटों को साधने में कितनी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा सियासत का धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। धर्म की नाव पर क्यों सवार हो रही सियासत? सेकुलर कांग्रेस को क्यों ओढ़ना पड़ रहा भगवा चोला? कांग्रेस का धर्म प्रेम बीजेपी को क्यों लग रहा आडंबर? धर्म कर्म की सियासत में हवा तो नहीं हो जाएंगे बुनियादी मुद्दे। तो ये तमाम सारे बिंदु हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। और जिस तरह से जो विधानसभा के चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, वो धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की करे या फिर
विपक्ष में बैठी कांग्रेस की बात करें, अपने अपने तरीके से अपनी जो चुनावी तैयारी है या जो चुनावी ज़मीन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और रोज़ नई नई रणनीति देखने को मिल रही है। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब धर्म के पथ पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता था, भगवाकरण का लगता था, हिंदुत्व के लेके लगता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। पहले हमने देखा कि किस तरह से पीसीसी भगवामय हुआ, कई तरह का जो रिपोर्ट्स में अभी हमने सारी चीज़ें अपने दर्शकों को बताई, किस तरह से कांग्रेस इन चीज़ों को समाहित कर रही है। और अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि धर्म उत्सव कमेटी बनाने जा रही है कांग्रेस, इसमें वो साधु संत और कथावाचक तमाम सारे धर्म से जुड़े जो लोग हैं वो इसमें होंगे, वो एक कमेटी बनेगी। आज इसी से जुड़े मसले पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, पवन जी आपका स्वागत है। और अभय प्रताप सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अभय जी आपका भी स्वागत मैं करता हूं। सीधे पवन जी मैं आपके पास में आता हूं। अभी मैं आपके नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को सुन रहा था, वो बात कर रहे हैं बिल्कुल 500 रुपये गैस सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं। वो तमाम सारी चीज़ें, चाहे महिला सम्मान के लिए 1500 की बात की जाए, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि भगवान से भी मांग करेंगे कि ईश्वर भी कदम उठाए, यानी कि ईश्वर भी उनका साथ दे। तो अब कांग्रेस पूरी तरीके से ईश्वरमय हो चुकी है, मुद्दे भी है, लेकिन अब आपको लगता है कि वो तमाम सारी चीज़ें, एक लंबी फेहरिस्त तभी आपको बताई और अब आप एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो ये मान चुकी है कांग्रेस की नहीं, इसको भी साथ साथ लेके चलना होगा। नहीं, देखिए इसमें इसका बहुत बड़ा कोई राजनीतिक वो नहीं है कि हम इसको चुनावी मुद्दे के लिए इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं। आप इतिहास गवाह है कि राम मंदिर का ताला हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो हमेशा प्रयास करते हैं राम की राजनीति करने का। हम राम की राजनीति नहीं करते, हमारा राम जो है वो आस्था का विषय है। हर व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए। हम पूजा करेंगे तो इनको पेट में दर्द होने लगता है, हमने प्रकोष्ठ बना दी तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। हम तो सिंपल सी बात, हम हर व्यक्ति को, सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पे विश्वास रखते हैं और वही कांग्रेस करती आई है। पहले भी हमारे पुजारियों लोग के लिए था, अब एक अलग से प्रकोष्ठ बना दिया गया है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आज तक हम पुजारियों के लिए मानदेय दिया था कमलनाथ जी ने पहले भी कई बार ऐसे काम कर चुके हैं पुजारियों की, हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले कर चुके हैं जो पुजारियों के मानदेय से संबंधित बातें हैं। तो यहाँ पे ये बात बोलना गलत है कि हम चुनावी फायदा लेने के लिए राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। राम गमन पथ गमन का इन्होंने क्या किया, उसमें आपका एक ये भी जिक्र था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2007 में 560 लाख रुपए की योजना बनाई थी और उसके बाद अभी 11 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया कि उसका प्रावधान 1000 रुपए रखा प्रावधान। ये मजाक कर रहे हैं भगवान के साथ। अभी आपने देखा उज्जैन में महाकाल लोक में क्या हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी, भगवान जो पीसी शर्मा जी बोल रहे हैं, भगवान के आंखों को भगवान खुद ही है। भगवान अब देख रहे हैं कि कितना जुल्म, कितना अन्याचार, कितना झूठ और फरेब की सबकी पराकाष्ठा हो चुकी है। इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा। महाकाल में देख लीजिए किस तरह के, कि इनका सिर्फ पैसे खाना काम है। ये किसी के नाम पे पैसे खाने में इनको कोई गुरेज नहीं होता। ये बस चाहते हैं कि हम पैसे खाते रहें और राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का उपयोग कर ले, आम जनता का उपयोग कर ले, गरीब का उपयोग कर ले। ये उसी चीज में इनको महारत हासिल है। बस ये हर चीज का इवेंट जरूर बनाते हैं। महाकाल लोक हुआ, अरे इनमें आस्था था तो उसको इतना मजबूत बनाते, वो दिखने में कम से कम रहता। आधे से ज्यादा मूर्तियां क्रैक हो गई हैं। कभी बोलते हैं मूर्ति को रिपेयर करा देंगे, क्या खंडित मूर्तियों का स्थापित करना चाहिए, फिर अचानक बोल देंगे कि हम मूर्ति बदलवा देंगे। ये तमाशा मचा हुआ है। हर टेंडर में होता है 10%, 20% बढ़ाना है, कि इन्होंने 100% बढ़ा दिया उसमें। तो ये नियम, कानून, कायदे, इन सब का भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने फायदे के लिए भगवान का, चलिए अपने फायदे के लिए, चुनाव भी है तो फायदा तो जरूर देखना होगा। मैं सीधे अभय जी के पास में आता हूं। अभय जी, एक जो लंबी एक फहरिस्त जो भी हमने बताई कांग्रेस को लेके, मंदिर पुजारियों का प्रकोष्ठ, घोषणा पत्र में राम वन गमन पथ,
230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्राएं, कथाएं और धार्मिक यात्राएं, और अब जिस को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि धर्म उत्सव कमेटी बनाने जा रही है कांग्रेस। क्या लगता है अब भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों में जो कांग्रेस है वो बीजेपी से आगे नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी से कांग्रेस आगे निकलने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रदेश की जनता, जनमानस अच्छे से समझता है कि ये केवल सत्ता प्राप्त करने के इनके प्रोपेगेंडा है। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। चुनाव आ गया तो इस तरह की सारी जो है इनके सारे कार्रवाइयां शुरू हो गई, सारा प्रदर्शन शुरू हो गया, सारा दिखावा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में रहा है जो है राम मंदिर से लेकर ये सारे विषय। हमने राम मंदिर से लेकर चाहे पुजारियों का मानदेय हो, अभी मई में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 5,000 रुपए मानदेय किया, उनकी सारी जो भूमि है उनका अधिकार उनको दिए। परशुराम भगवान के जो बहुबेलियों का इंदौर में जो का जन्म स्थान है जनापा, वहां पर लोग परशुराम लोक कल्याण लोक बनाने का जो है जो भूमि पूजन किया, उनका जीवन चरित्र उसमें जोड़ा जो है स्कूल की शिक्षा में। तो हमने तो इस तरह के जो भारतीय संस्कृति से जुड़े ये महत्वपूर्ण विषय है, इनको बिना वोट बैंक की राजनीति किए इनको आगे रखा, और इनको जो है आपने देखा होगा कि आज 500 साल की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, अब राम मंदिर बनने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय संस्कृति और भारत की जो प्रतिष्ठा है, कोई हुई प्रतिष्ठा उसको स्थापित कर रही है। ये वोट बैंक के वोट में चुनाव में वोट पाने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चलिए रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात होती थी, चाहे वो हिंदुत्व के एजेंडे की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, भगवा की बात की जाए, लेकिन अब कांग्रेस जिस तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है और उनके नेता कह भी रहे हैं कि भगवान से मांग करेंगे कि ईश्वर भी कदम उठाए, यानी कि उनका भी साथ दे, हमारे साथ तमाम सारी योजनाएं हैं। तो किस रूप में देखें, क्योंकि अब जो ट्रैक पहले तो एक सिंगल था, अब डबल जो ट्रैक चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं आस्था वाला जनमानस है जी। और जो भी राज सत्ताएं कहीं ना कहीं आस्था के प्रति चलेंगी, वो राज सत्ताएं सशक्त हुई हैं हमेशा। आप अगर देख लें विक्रमादित्य को, आप देख लें भोज को, देख लें और भी जो परंपराएं रही हैं, मौर्य वंश को देख लें, चाणक्य की परंपरा देख लें, अशोक को देख लें, राणा प्रताप को, शिवाजी महाराज को, तो वो जो राज सत्ताएं सशक्त रही हैं, ये भारतीय संस्कृति ऐसी रही है। आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस में भी जो जान आई थी वो तभी आई थी जब गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम कहा था और राम राज्य का जो कल्पना पेश की थी, तभी उसमें जान आई थी। ये ठीक है कि समय के साथ कई चीजें ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, उसका आक्षेप जिन उतार चढ़ावों में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फिर निर्णय कुछ अलग तरह के निर्णय होते चले जाते हैं जी। तो उसके बाद इस समय दूसरी एक बात मैं हमेशा तारीफ करूंगा कि कांग्रेस जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो, कमलनाथ जी ने हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की है, मंदिर जाना, इसका मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। आस्था से जो लोग जितना जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं मान करके चलिए कि उस जुड़ने से उनके अंदर एक सात्विकता आएगी, ये जिसका तो मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन एक सुझाव जरूर मैं देना चाहूंगा कि जिस तरीके से साधु सन्यासियों को वो प्रकोष्ठ बना रहे हैं, तो प्रकोष्ठ अगर बनाएंगे तो प्रकोष्ठ तो एक प्रकार से मान करके चलिए कि वो उसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन हमेशा मार्गदर्शक मंडल में संत को रहना चाहिए। ये इस तरह ये जरूर मैं सुझाव करूंगा। दूसरी एक बात मैं इसकी तारीफ करूंगा कि भाजपा का जो शासनकाल रहा है, भाजपा के शासनकाल में कुछ भी हो, मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ है, विशेषकर उज्जैन का आप अगर देख लें, हमारे यहाँ सलकनपुर का आप देख लें, मैहर के मंदिर का देख लें, तरावली के मंदिर का देख लें, और भी जो बहुत सारे मंदिर हैं उनका जो जीर्णोद्धार हुआ है और वातावरण जो बना है, कहीं ना कहीं ये जो अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उसकी इस मामले में बिल्कुल तारीफ सर, एक सवाल आपने जिस तरह से शुरुआत की है कि आस्था वाला जनमानस रहा है देश का, ठीक है, तमाम सारे चुनाव हुए, लेकिन जितना अब जो ट्रेंड धीरे धीरे बदला, चाहे
हिंदुत्व की बात कर लें, भगवा की हम बात कर लें, हम धर्म की बात करें, क्या वो ट्रेंड एक जनमानस में भी बदला है कि अब इन चीज़ों को ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं जनमानस में, जो वोटर हैं उनको अपील करती हैं? और यही कारण है कि पहले जिस तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको लिए हुई थी और कांग्रेस, अब उसी गति से कांग्रेस भी उसकी तरफ बढ़ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो 1000-1500 वर्ष का जो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव था, उसके कारण समाज पर कई प्रकार के दबाव थे और प्रतिकार करने की और प्रतिरोध करने की और अपनी बात को कहने की जो कहीं ना कहीं एक संकोच हुआ करता था। मैं भोपाल के वातावरण में 20 ऐसी घटनाएं होती हैं जब, लेकिन आज अगर किसी लड़की पर लव जिहाद का कोई घटना होती है तो वो बिल्कुल इशू बनती है और पूरे भारत में, पूरे मीडिया में भी आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं खुल करके कहने की बात आई है, इसमें अभी और समय लगेगा। इसका मैं किसी को श्रेय भी नहीं दूंगा और किसी पर आक्षेप भी नहीं लगाऊंगा। कई बार जितनी गहरी निद्रा होती है, समाज को निद्रा में जागृत होने में उतना ही समय लगता है। तो कहीं ना कहीं अब जो समाज में एक जागरण आ रहा है, उस जागरण का प्रभाव है कि अब राजनीतिक दलों को उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था, मुझे पता नहीं कि सत्य क्या है, सत्य तो हमारे भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि सनातन परंपरा और संस्कृति पर थोड़ा सा कांग्रेस संतुलन का भाव बना करके चलती है, इस वजह से उनका वोट का परसेंटेज कम हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप अगर देखें, मैं छत्तीसगढ़ सरकार की खुल करके तारीफ करूंगा, गाय को संरक्षण को लेकर के या राम पदगमन को लेकर के या कौशल्या जी का जो उनका मायका था, उसको जो उन्होंने विकास के काम किए हैं विशेषकर, मैं उसकी बिल्कुल प्रशंसा करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें अब आ रही हैं, ये जनमानस की जागृति का प्रभाव है सरकारों के ऊपर। और जो सरकार इस पर काम करेगी, मान करके चलिए कि उसका लाभ होगा, और जो सरकार इससे दूर रहेगी उसका नुकसान होगा। उसके दो उदाहरण में भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में काम किया, छत्तीसगढ़ की सरकार को लाभ होगा। राजस्थान सरकार इसके विपरीत गई है, राजस्थान की सरकार में नुकसान होगा। कहीं ना कहीं जन भावनाओं का जो भाव है, जो आध्यात्म का भाव है, जो सांस्कृतिक जागृति का भाव है, सरकारों को और राजनीतिक दलों को उस रास्ते पर आना पड़ेगा। चलिए, उस रास्ते पर आना पड़ेगा। पवन पटेल साहब, जो बात रमेश जी कर रहे हैं, बेहतर बात कर रहे हैं कि जो जनमानस बदला है, जो आस्था वाला जो जनमानस है वो बदला है, और अब यही थोड़ी देर से ही सही कि कांग्रेस ने इसको पढ़ लिया है, क्योंकि सेकुलर कांग्रेस को कहीं ना कहीं भगवा चोला ओढ़ना पड़ा है। जो बोला उससे पूरी तरह समर्थन है। जी, रमेश जी ने जो बोला मैं उसकी पूरी तरह समर्थन करता हूँ। उन्होंने बोला कि इसका हानि होगा, इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ में हमारा राम पथगमन बना, उसका लाभ, रामायण भी चल रही थी। हाँ, और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जी ने राम पथगमन में गलत वादे किए, 560 करोड़ का बजट रखा, फिर 1000 रुपए का बजट रखा, भगवान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, तो उसका नुकसान होगा। इसी तरह जो महाकाल लोक की बात करें, उस तरह जो पूरी दुनिया ने देखा अभी, है ना, ऐसा लग रहा था पूरे भगवान जैसे धरने पर बैठे हो, जो पेपर में फोटो देखने को मिल रहा था। सारी मूर्तियां क्रैक हो गई हैं। तो इन्होंने जब भगवान को नहीं छोड़ा, तो इनको तो भाई जो पीसी शर्मा जी वो सब मिला के उसके निर्णय यही है कि भारी भयंकर नुकसान। और ये जो जिस तरह की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आज धर्म की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तो पहले नर्मदा परिक्रमा कर ली, करके दिखा दें ये लोग तो उसी नर्मदा के किनारे पेड़ लगाकर उसका भी पैसे खा लिए। नकली पेड़ लगाए उस समय प्लांटेशन के नाम पे 6000 करोड़ कितना घपला कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इंटेंशन क्लियर है, वो पैसे कमाना चाहती है और ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, उसी दिशा में काम कर रही है। हम तो कहते हैं कि राजनीति में धर्म को लाना ही नहीं चाहिए। धर्म आस्था का विषय है। हम अपने हिसाब से पूजा करें, आप अपने हिसाब से पूजा करिए, लेकिन हमेशा डिडोरा पीटते हैं। राम मंदिर निर्माण में कोर्ट का निर्णय था, हमने सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, हमारी सरकारों की बनवाती उस समय जिसकी सरकार थी। ये जबरदस्ती की अपनी पीठ ठोकने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने, हम तो सिर्फ ये मुद्दा नहीं कर रहे, हम कहते हैं बाकी किसी मुद्दे पे बात कर ले। ये जो कहते हैं कभी नहीं करते। इन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, नहीं किया। 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी, नहीं की। 2 करोड़ रोजगार देने का, ये तो ऐसा कोई वर्ग ठगा ही नहीं। अभी महाकाल लोक में ताजा उदाहरण देख लिया, आपके भगवान को भी नहीं जागा। अब तो पूरी दुनिया देख चुकी है, अब इनकी नैया डूबने वाली है, क्योंकि पाप का घड़ा खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। अब कहीं गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन पवन पटेल जी, कांग्रेस अब 2 in 1 काम कर रही है। एक तरफ आप चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लें, नारी सम्मान 1500 रुपए की बात करें, तो क्या ये माना जाए कि उतना जो चीजें आप घोषणा कर रहे हैं, उतना विश्वास नहीं है कांग्रेस को कि नहीं, इस भर से काम नहीं चलना, इसलिए ये ट्रैक भी पकड़ना जरूरी है?
नहीं, देखिए, घोषणा नहीं, हमारे सरकार ने वचन पत्र दिया है। वचन जो होता है जिसको हम पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, पूरा करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। हमने वचन पत्र दिया है। 15 महीना में माननीय कमलनाथ जी ने बोला 100 रुपए में सभी बिजली दी, हम फिर से बोल रहे हैं कि हम 200 रुपए 200 बिजली लेंगे। सरकार ने देखा हमने दिया 15 महीने, फिर से देंगे। ये कोर्ट ये केस कर रहे हैं, बिजली के उसमें लोगों के घर की कुर्की कर रहे हैं। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, फिर हम बोल रहे हैं। हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की, जब 500 रुपए में 10 रुपए बढ़ता था, इनके मंत्री उसमें प्रदर्शन करते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके डांस करती थी। और सिलेंडर का रेट क्या है, हम फिर से बोल रहे हैं कि हम सिलेंडर देंगे। हम 1500 रुपए देने की बात करती है, अभी काट रहे हैं। जो 1,000 रुपए ये लाडली बहना को दे रहे, अभी इनका सॉफ्टवेयर अभी से कटाई चालू कर दिया। कहीं कहीं की जो हमको जिले में हमको खबरें मिली हैं, कहीं किसी का नाम काट रहे हैं, हस्बैंड के जगह पुरुष का, महिला के जगह पुरुष का फोटो। चलिए पवन जी, अभय जी के पास में अभय जी के पास में आ जाता हूं। अभय जी, किस तरह से जो चीजें हैं, जो बात पवन जी कह रहे हैं, आप जो जवाब देंगे उसका आप देने, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का धर्म प्रेम बीजेपी को जो आडंबर आखिर क्यों लग रहा है? देखिए, इनका केवल धर्म प्रेम नहीं, ये सारी चीजें आडंबर है। 500 में सिलेंडर, 1500 लाडली बहना, ये सारा आडंबर है। इनकी सरकार है छत्तीसगढ़ राजस्थान में, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं क्या? 1500 लाडली बहना को दे रहे हैं क्या? ये सारे इनके आडंबर हैं और इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। मध्य प्रदेश के आज भी मैं लाडली बहना के जो है, चलिए दोनों मेहमानों को आमने सामने किए देते हैं। देखकर जी बोलिए। नहीं, हम इनको बोल रहे हैं, ये बात करें अभय जी कि हमने राम पथ गमन निर्माण कर दिया, उसको नहीं देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने किया ना, उसका जवाब दे, तुम 1,000 रुपए देखते हो। ये बात करने की इनके, अभी किसी की बात नहीं करेंगे। महेश भाई, उतनी महंगाई की मारे बार मोदी सरकार, तुमने महंगाई कम कर दी। पेट्रोल में जब 1 रुपए बढ़ता था तो इनके मंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके चलाते थे, साइकिल बंद हो गई। ये इनकी बतौलेबाजों की सरकार। हम तो एक पॉइंट बात करने के लिए तैयार है कि इन्होंने महंगाई के लिए बोला, इन्होंने बेरोजगारी के लिए बोला, इन्होंने किसानों की कर्ज माफी के लिए बोला। बात कर लेंगे जो बात के पॉइंट महाकाल पे इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह का बर्बरतापूर्वक अन्याय कर रहा है, उस पे इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं। ये तानाशाही की सरकार है, तानाशाही के संविधान से चलने वाली सरकार है, इसलिए इसकी इस बार छुट्टी होने वाली है। वो महिला खिलाड़ियों के जिनके साथ मोदी की फोटो खिंचवाते थे, उनका क्या हुआ? ये कितनी बात करें इनसे, क्या बात? हर किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। ये सिर्फ जवाब बतौलेबाजी में जवाब देना है। हम कहते हैं राम पथ गमन की बात कर ले कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया। कमलनाथ सरकार जब तक थी उन्होंने उसमें काम चालू कर दिया था, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया था, लेकिन इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। हमारी सरकार होती तो यहाँ भी राम पथ गमन बन जाता। जब ये 2007 में घोषणा की थी तो इन्होंने राम पथ गमन क्यों नहीं बनवाया? इसका जवाब दे दे। इसका जवाब नहीं देंगे। 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करने की झूठी बात क्यों करते कि हमने नहीं की? इनके मंत्री एक्सेप्ट किया। 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने नहीं की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की झूठा वादा किया था। ये किसी चीज का 1 to 1 जवाब नहीं देंगे। ये तो बहस इसमें समझ में नहीं आएगा इनको, लेकिन जब 1 to 1 पूछेंगे ए तो ये जवाब देंगे बी। जब हम पूछेंगे मध्य प्रदेश तो ये चले जाएंगे छत्तीसगढ़। जब हम पूछेंगे छत्तीसगढ़ तो वापस चले जाएंगे राजस्थान। ये भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा फैलाने की नीति है, जो इनका चाल चरित्र चेहरा है, ये आम जनता के बीच में अब अच्छी तरह से उजागर हो चुका है और अब इनकी नैया डूबने वाली है। जान रहे तो जो ओपन फायर राउंड था वो खत्म हो चुका है। सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, वक्त कम है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अब धर्म कर्म की जो सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मेरा सवाल इस बात को लेकर कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, कहीं इसके बीच हवा हवाई तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि चुनाव है, जनता चाहती है कि उनसे जुड़े मुद्दे हों। जो सरकार आ रही है वो क्या कुछ उनके लिए करेगी? देखिए, मेरा अगर जहां तक मेरी निजी राय आप पूछेंगे जी सर, तो मुझे लगता है कि जो दूसरे मुद्दे हैं जिन्हें कि बुनियादी मुद्दे कहा जाता है जी, वो मुद्दे अगर पीछे रहें जो ज्यादा अच्छा है जी। सबसे ऊपर राष्ट्र, संस्कृति और धर्म ऊपर रहना चाहिए जी। मोटे तौर पर ये बात मैंने लगभग हर चैनल पर रिपीट की है। जिन मुद्दों की बात होती है, कपड़ा और रोटी और कपड़ा और मकान, ये रोटी कपड़ा मकान चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं सब अपना जुटा लेते हैं, उन्हें किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना खाना जुटा लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं, रहने के लिए घर। तो कहीं ना कहीं मनुष्य अगर है तो राष्ट्र उसमें ऊपर होना चाहिए, संस्कृति ऊपर होना चाहिए, उसकी आस्था ऊपर होना चाहिए, आध्यात्म ऊपर होना चाहिए। अगर राजनीतिक दल उस तरफ जा रहे हैं तो मैं तो इसका स्वागत करूंगा। और जो गलत करेगा, दिखावट को सजावट की बात करेगा, सच में आध्यात्म नहीं होगा, भगवान जी उसको दंडित भी करेंगे। और जो सही मायने में आध्यात्म के आधार पर, सत्य के आधार पर चलेगा, राष्ट्र संस्कृति को ऊपर चलेगा, समाज जीवन को ऊपर रख करके चलेगा, मैं समझता हूं उस राजनीतिक
हमेशा चलिए, बेहतर बात रमेश जी कह रहे हैं। और जो पथ है, जो चुनावी पथ है, उसमें धर्म की बात भी है, उसमें अध्यात्म की भी बात है, उसमें डेवलपमेंट की भी बात है, और जनता को क्या कुछ आने वाला जो समय है और जब चुनाव होंगे तो जिसकी भी सरकार आएगी या उसके पहले के जो दावे वादे होंगे वो भी कहीं ना कहीं उस एजेंडे में है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तीनों मेहमानों का। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो एक सियासी पारा है मध्य प्रदेश का वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, और सियासी पारे के साथ भी अब जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उस पर भी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और इसी दिशा में जिस तरह से हमने कांग्रेस की बात की, जो धर्म का पथ है उस पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि ये भगवाधारी पार्टी है, ये हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उसी ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है। लगता है ये समय की मांग है और यही कारण है कि कांग्रेस उस दिशा में बढ़ रही है। IND एजेंडा है बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।